किनारे भगवती गंगा के सानिध्य में हम लोग मना रहे हैं और गौ माता की रक्षा की प्रेरणा ले रहे हैं। आप सब जानते ही हैं कि हम लोग जो धर्म युद्ध कभी शिवाजी महाराज ने गौ ब्राह्मण रक्षा के लिए आरंभ किया था। अनंतकोटि प्रार्थनां समर्पयामि यस्य स्मृत्यादनामोक्त्यादपूजा क्रियादिषु नूनं सम्पूर्णतां याति सज्जो वन्दे तमच्युताम् अनेन यथा लब्धोपचार द्रव्यैः कृतेन पूजनाख्येन कर्मणा तेन श्री भगवती भागीरथी प्रीयता नमः। विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। की पंक्तियां हैं, इनके आलोक में 12 वर्ष के शिवाजी ने अपनी कमर में खुशी हुई जो तलवार थी उसको निकाल लिया और ललकार लगाई उन्होंने, छोड़, मेरी माँ है गौ माता। वो काहे को छोड़ने लगा? वो तो राज कर्मचारी था। उसने 2 बात उल्टी सुना दी। शिवाजी ने तलवार उठा ली और सबसे पहले वो जो रस्सी थी, जिस रस्सी से गाय को पकड़ करके वो खींच रहा था, पहले उसके ऊपर मारा। ये देखिए दृश्य बना हुआ है, ये रस्सी है, ये इसके हाथ में बंधी हुई थी। वो रस्सी कट गई, गाय माता तो पलायन कर गई और उसके हाथ में वो रस्सी रह गई, लेकिन दूसरे हाथ में उसके खड्ग थी और खड्ग उठा करके उसने गौ माता के ऊपर चलाना चाहा कि भागती हुई गौ माता को ही हम मार दें, लेकिन शिवाजी चपल थे, सतर्क थे। उन्होंने अपनी तलवार चलाई और देखिए आतताई का हाथ, जिस हाथ में तलवार थी, गौ माता को काटने वाली तलवार थी, उसको काट करके फेंक दिया और इस तरह से शिवाजी वीर शिवाजी हो गए। 12 वर्ष का वह यार भाई रोल करो, नीचे करो, ए भाई आईडी नीचे करो। काशी के शंकराचार्य घाट पर माता गंगा जी की पूजा करके आईडी करो यार। कौन है यार? शिवाजी महाराज की बनाई है। उनका जो इतिहास है वो गौ माता की रक्षा से जुड़ा हुआ है। 12 वर्ष की अवस्था में ही जब उनके सामने कोई कसाई गौ माता को खींच करके यार मुंह में ये दृश्य उनसे सहा नहीं गया हल्का और उन्होंने वहीं पर युद्ध लड़ा और लड़ करके गौ माता को भी मुक्त कराया और जिस हाथ में खड्ग लेकर के वो कसाई जा रहा था, उस हाथ को भी उन्होंने अपने तलवार के प्रहार से अलग कर दिया। तो ये बात बताती है कि जो सच्चा हिंदू होता है वो किसी भी दशा में गौ हत्या को सह नहीं पाता है। मेरा नहीं आ रहा है। इसलिए उन सच्चे हिंदू वीर शिवाजी महाराज की जयंती मना करके कल प्रातः हम लोग धर्म युद्ध के लिए लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। महाराज जी, लेकिन आज केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत के दौरान वो आनाकानी करेंगे, वो अनुमति देना प्रशासन का काम है, वहाँ की लोकल बॉडी का काम है, उसका काम है। उनसे सवाल पूछा गया और कहीं वो पहले कहीं ज्यादा इस बात को लेकर आश्वासन मेरा नहीं है। स्वागत की बात भास्कर ऐसा है, मेरा कहाँ ये अनुमति के लिए हम लोगों ने अरे मेरा कहाँ आ रहा है? ये क्या कर रहे हैं मामा? ये कौन किसका आ रहा है? कौन है भास्कर भाई? जिसका है उसको और उठा इंटरनेट पर प्रोसेस में है वो दिखा रहा है। तो हम लोग तो यही मान रहे हैं कि प्रोसेस है, मौके पर वो क्लियर हो जाएगा। और उन्होंने कहा ही है यहाँ काशी में आकर के कि हम लोग स्वागत करेंगे, तो उनका स्वागत बिना अनुमति के थोड़े हो पाएगा। अनुमति तो देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो प्रशासन का काम है। आज थोड़ा उनकी बातों में बदलाव ठीक है, प्रशासन शासन के अंतर्गत ही होता है। उप मुख्यमंत्री जो है वो भी शासन का अंग होता है और शासन के अंतर्गत ही प्रशासन होता है जी। तो जब उन्होंने कहा कि हम स्वागत करेंगे तो फिर अब कैसे अनुमति नहीं मिलेगी? आप कैसे शंका करते हैं? जब उन्होंने कहा था कि नहीं काशी में आप लोगों के सामने जी कि हम स्वागत करेंगे, तो स्वागत में दरवाजा बंद कर लिया जाता है, बैरियर लगा दिया जाता है। स्वागत में तो दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बैरियर खोल दिए जाते हैं। तो निषेध नहीं होता है, उसमें तो अनुमतियाँ होती हैं। इसलिए वो वहाँ पर ये धर्म युद्ध का शुभारंभ होगा, समयानुसार होगा। हम लोग निकल रहे हैं, अभी बहुत समय है। प्रशासन अपना काम कर रहा होगा, जांच वगैरह कर रहा होगा, रिपोर्ट वगैरह लगती है, सब लगा रहा है। अनुमति नहीं मिल रही है तो भी करेंगे। ऐसा है कि हम लोग तो अब निकल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो मौका आएगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अभी से विरुद्ध कल्पना हम नहीं करते हैं। हम यही अभी आशा करते हैं कि हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, पहुँच करके अपनी बात कह पाएंगे। किन लोगों किन संतों का, पॉलिटिकल पर्सन का आपको सपोर्ट अभी ऐसा है कि हम तो जब वहाँ पर कोई आके खड़ा हो जाए तब जाने कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। जो आके वहाँ खड़ा होगा तब हम समझेंगे कि ये हमारे साथ है। और या तो जो अपनी मजबूरी बताएगा कि मैं आ ही रहा था लेकिन ये मजबूरी थी,
नंबर 2 पे वो उसको रख लिया जाएगा। बाकी को कैसे सम्मिलित माना जाए। महाराज जी, एक बात मानी जा रही थी कि इस गौरक्षा के मामले में चारों पीठ के शंकराचार्य एक साथ दिखाई देंगे, और ये भी हो रहा था बिल्कुल कि दिखाई एक बड़ा देंगे। ऐसा है कि चारों पीठ के शंकराचार्यों के द्वारा ही ये आंदोलन चलाया जा रहा है। इस समय उनका आशीर्वाद है। आंदोलन तो गोपाल मणि जी चला रहे हैं, लेकिन चारों शंकराचार्यों का आशीर्वाद है। वो मौका भी आ जाएगा। ये तो हमने स्वयं 11 मार्च की तारीख घोषित की थी। उनसे 40 दिन का समय देकर के हमने प्रश्न पूछा था, और उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम है। तो इसलिए चारों शंकराचार्य आएंगे। जब दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो वहाँ आएंगे। ठीक है। बाबा बागेश्वर आए थे आज काशी में, उन्होंने कहा कि आपने आमंत्रण नहीं भेजा, हम लखनऊ जरूर जाते हैं। बात यह है कि हमारी बेटी का विवाह होता तो हम आमंत्रण भेजते। गौ माता की रक्षा का प्रश्न है, किस बात का आमंत्रण? जिसको गौ माता की रक्षा के लिए त्वरा होगी वो आएगा। हमको पता है कि वो भी आएंगे, हम यही मान के चल रहे हैं। जानकारी तो है ना उनको, आप लोगों के